दोस्तों, महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है जो हर 12 साल में एक बार प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। यह सिर्फ स्नान का पर्व नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त करने का एक दुर्लभ अवसर है। महाकुंभ में स्नान का महत्व इतना अधिक है कि यह हमारे जीवन के सभी कष्टों को हर सकता है और हमारे अधूरे कार्यों को पूरा करने में मदद कर सकता है। महाकुंभ स्नान भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो केवल एक धार्मिक रस्म तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की गहन शुद्धि, पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह स्नान एक ऐसी परंपरा है जो मानव जीवन की आध्यात्मिक उन्नति और नैतिक शुद्धता के लिए अनिवार्य मानी गई है। भारतीय शास्त्रों में महाकुंभ स्नान का विशेष उल्लेख मिलता है, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा गया है। इस संगम को दिव्यता और शक्ति का अद्वितीय स्रोत माना जाता है, जहां स्नान करने मात्र से व्यक्ति तीनों लोकों के आशीर्वाद का अधिकारी बनता है। इस अनुष्ठान का महत्व केवल पौराणिक कथाओं में ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव मन और समाज पर गहरे प्रभाव डालता है। महाकुंभ स्नान को मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जीवन के कर्मचक्र में फंसा हुआ व्यक्ति महाकुंभ में स्नान करके अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। यह केवल भौतिक स्वच्छता का कार्य नहीं है, बल्कि आत्मा की गहनता से शुद्धि का एक रूपक है। माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से व्यक्ति के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वह परमात्मा से जुड़ने की दिशा में एक कदम और बढ़ता है। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों को अलग अलग गुणों और विशेषताओं से जोड़ा गया है। गंगा को पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक माना गया है, यमुना भक्ति और प्रेम की धारा है और सरस्वती ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है। इन तीनों नदियों के संगम में स्नान करना मानो भक्ति, ज्ञान और कर्म का संतुलन स्थापित करने जैसा है, जो आध्यात्मिक पूर्णता की ओर ले जाता है। महाकुंभ के आयोजन के दौरान लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं और संगम पर स्नान करके अपनी आस्था प्रकट करते हैं। यह आयोजन केवल व्यक्तिगत मोक्ष की कामना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज में एकता और सहअस्तित्व की भावना को भी प्रबल करता है। इस अवसर पर श्रद्धालु जाति, धर्म, वर्ग और अन्य भेदभावों से ऊपर उठकर एकता और समानता का अनुभव करते हैं। कुंभ मेले के दौरान की गई धार्मिक गतिविधियां, जैसे पूजा, हवन और ध्यान, व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के करीब लाने का प्रयास करती हैं। महाकुंभ का यह स्नान कर्म और भक्ति का समन्वय है, जहां व्यक्ति अपने सांसारिक बंधनों और पापों को छोड़कर दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। इसके अतिरिक्त महाकुंभ स्नान को न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना गया है। संगम का पवित्र जल, जिसमें तीनों नदियों का मिलन होता है, उसमें कुछ विशिष्ट जैविक और रासायनिक गुण होते हैं जो इसे विशिष्ट बनाते हैं। इन नदियों का जल न केवल शरीर की अशुद्धियों को धोता है, बल्कि मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। यह स्नान व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है। इस प्रकार महाकुंभ स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक है, जो मानव जीवन को आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से समृद्ध बनाता है। महाकुंभ में स्नान करते समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना बहुत शुभ माना गया है। इन मंत्रों का जाप करने से स्नान का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं उन मंत्रों के बारे में। पहला मंत्र गंगा स्तुति मंत्र। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि गंगा नदी की दिव्यता और भगवान शिव की अनंत शक्ति का आह्वान है। यह मंत्र हिंदू धर्म में अद्वितीय स्थान रखता है और इसे श्रद्धापूर्वक जपने से व्यक्ति को आत्मिक शांति और पवित्रता की अनुभूति होती है। गंगा नदी, जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है,
भारतीय आध्यात्मिकता का केंद्र है। यह मंत्र उस गहरी मान्यता को व्यक्त करता है कि गंगा मैया सभी कष्टों को हरने वाली और जीवन में शुभता लाने वाली हैं। मंत्र के उच्चारण के साथ गंगा देवी की कृपा का आह्वान किया जाता है, जिससे व्यक्ति को अपने भीतर की अशांति, कष्ट और नकारात्मकता को समाप्त करने का मार्ग मिलता है। इस मंत्र का पहला भाग ओम नमः शिवाय भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें गंगा का संरक्षक माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि गंगा भगवान शिव की जटाओं से प्रवाहित होती हैं और इसलिए उनका आशीर्वाद पाना सीधे शिव की कृपा प्राप्त करने के समान है। ओम नमः शिवाय का जाप व्यक्ति के भीतर स्थिरता और शांति लाता है। यह 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से जुड़े मानव जीवन को संतुलित करने का माध्यम है। जब इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो यह न केवल भगवान शिव की उपासना है, बल्कि यह साधक के मन और आत्मा को शुद्ध करने का भी साधन है। मंत्र का दूसरा भाग हर हर गंगे गंगा देवी की स्तुति है। हर शब्द का अर्थ है दूर करना या हर लेना। जब व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है तो उसे यह अनुभव करना चाहिए कि गंगा मैया उसके सारे दुख, पाप और जीवन के कष्टों को हर रही हैं। यह मंत्र गंगा की असीम करुणा और शक्ति का प्रतीक है। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी है। उनका पवित्र जल न केवल भौतिक अशुद्धियों को धोता है, बल्कि आत्मा को भी पवित्र करता है। हर हर गंगे का जाप करते समय गंगा की दिव्यता का स्मरण करना और यह भावना रखना आवश्यक है कि वह हमारे सभी कष्टों को समाप्त कर रही हैं और हमें एक नया जीवन दे रही हैं। इस मंत्र के जाप से पहले विधि का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्नान से पहले गंगा जल को सिर पर छिड़कने का महत्व गंगा जल की पवित्रता से जुड़ा है। गंगा जल को शास्त्रों में अमृत के समान माना गया है, जो शरीर, मन और आत्मा को पवित्र करता है। इसे सिर पर छिड़कने से एक प्रकार की आध्यात्मिक स्वीकृति और शुद्धि होती है, जो हमें इस मंत्र जाप के लिए तैयार करती है। गंगा जल का यह स्पर्श हमें गंगा की ऊर्जा से जोड़ता है और मंत्र की शक्ति को और प्रभावी बनाता है। मंत्र का 11 बार जाप करने का विधान भी विशेष महत्व रखता है। संख्या 11 को हिंदू धर्म में पवित्र और शुभ माना गया है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जब व्यक्ति 11 बार ओम नमः शिवाय हर हर गंगे का जाप करता है तो यह प्रक्रिया साधक के भीतर एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती है। जाप के दौरान मन को शांत रखना और गंगा मैया के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखना अत्यंत आवश्यक है। यह प्रक्रिया साधक को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। गंगा स्तुति मंत्र का जाप न केवल आत्मा की शुद्धि का माध्यम है, बल्कि यह व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति इस मंत्र का ध्यानपूर्वक उच्चारण करता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा संतुलित होती है। यह ध्वनि तरंगे मन को स्थिरता और शांति प्रदान करती हैं। यह मंत्र नकारात्मकता और तनाव को दूर कर व्यक्ति को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देता है। विशेष रूप से गंगा के तट पर या गंगा जल के संपर्क में इस मंत्र का जाप करना इसकी प्रभावशीलता को और भी बढ़ा देता है। गंगा स्तुति मंत्र का जाप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह ध्यान और साधना का एक शक्तिशाली माध्यम है। यह व्यक्ति को उसके सांसारिक कष्टों और दुखों से मुक्त कर एक उच्चतर चेतना की ओर ले जाता है। गंगा मैया की उपासना करते समय यह समझना आवश्यक है कि वह केवल हमारी समस्याओं का समाधान नहीं देती, बल्कि हमें एक नया दृष्टिकोण और आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी प्रदान करती हैं। इस मंत्र का नियमित जाप साधक के जीवन को सकारात्मकता, शांति और समृद्धि से भर देता है।
ओम नमः शिवाय हर हर गंगे का जाप एक साधना है जो हमारे जीवन में गंगा की दिव्यता और भगवान शिव की कृपा को लाने का माध्यम बनता है। यह मंत्र न केवल हमारे सभी कष्टों को हरता है, बल्कि हमारे भीतर आत्मविश्वास, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की भावना को भी प्रबल करता है। इसलिए इसे श्रद्धा और समर्पण के साथ जपना चाहिए ताकि गंगा मैया की असीम कृपा हमारे जीवन को आलोकित कर सके। दूसरा मंत्र सूर्य अर्घ्य मंत्र। ओम सूर्याय नमः भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में सूर्य की महिमा का स्मरण कराता है। यह मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित है, जिन्हें जीवन, प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। महाकुंभ में सूर्य को अर्घ्य देना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो केवल धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव भी है। सूर्य देव को हिंदू धर्म में प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, क्योंकि उनका प्रभाव सीधे हमारे जीवन और ब्रह्मांड पर परिलक्षित होता है। जब इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो यह सूर्य की ऊर्जा और दिव्यता को हमारे जीवन में आमंत्रित करता है। यह मंत्र केवल सफलता और समृद्धि का प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रह दोषों को समाप्त करने और जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति के लिए एक माध्यम है। महाकुंभ जैसे पवित्र अवसर पर सूर्य को अर्घ्य देना विशेष महत्व रखता है। सूर्य, जो सृष्टि का पोषक और संचालन करता है, अपनी किरणों से पृथ्वी को जीवन प्रदान करते हैं। शास्त्रों में सूर्य को जगत की आत्मा और जीवन का आधार कहा गया है। ओम सूर्याय नमः मंत्र के जाप से हम सूर्य की अनंत ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। इस मंत्र का उच्चारण व्यक्ति के भीतर सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार करता है। यह हमारे जीवन में चल रही नकारात्मक प्रवृत्तियों को समाप्त करता है और सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। जब हम तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं तो यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। इस अनुष्ठान का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना गया है। सूर्य की किरणें न केवल शरीर को विटामिन डी प्रदान करती हैं, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तांबे के लोटे से जल अर्पित करने पर सूर्य की किरणें जल की धार से होकर जब आंखों पर पड़ती हैं, तो यह आंखों की रोशनी को बेहतर बनाती है और मन को शांत करती है। इस प्रक्रिया में ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना इस ऊर्जा को और अधिक सशक्त बनाता है। यह मंत्र व्यक्ति के जीवन में सफलता और समृद्धि लाने का साधन है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य देव की उपासना से व्यक्ति को उसके कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यह मंत्र आत्मविश्वास को बढ़ाता है और मानसिक तनाव को कम करता है। सूर्य को अर्घ्य देने का यह अनुष्ठान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके जीवन में ग्रह दोषों का प्रभाव है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की कृपा से कुंडली में मौजूद अशुभ ग्रह प्रभाव समाप्त होते हैं और जीवन में शुभता का संचार होता है। ओम सूर्याय नमः का जाप केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में अनुशासन और सकारात्मकता लाने का भी माध्यम है। यह मंत्र व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। सूर्य, जो निरंतरता और अनुशासन का प्रतीक हैं, हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह हमारे भीतर उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है, जो हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। सूर्य को अर्घ्य देते समय मंत्र जाप के लिए विशेष विधि का पालन करना आवश्यक है। स्नान के बाद शुद्ध और शांत मन से तांबे के लोटे में जल भरें। जल में लाल फूल और अक्षत डालना शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव के सामने खड़े होकर अर्घ्य अर्पित करें।
जल की धार को सूर्य की ओर प्रवाहित करते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इस प्रक्रिया में यह भावना रखें कि सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो रहे हैं और आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह विधि न केवल शरीर और मन को शुद्ध करती है, बल्कि आत्मा को भी उन्नति की ओर प्रेरित करती है। महाकुंभ जैसे अवसरों पर सूर्य को अर्घ्य देना आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य माना गया है। यह व्यक्ति को उसके सांसारिक बंधनों से मुक्त कर आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप सूर्य की दिव्यता और शक्ति का स्मरण कराता है और व्यक्ति को उसके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। यह मंत्र हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति और सफलता का प्रतीक है। इस मंत्र का नियमित जाप न केवल महाकुंभ के दौरान बल्कि दैनिक जीवन में भी अत्यंत लाभकारी है। यह व्यक्ति के भीतर सकारात्मकता और आत्मविश्वास का संचार करता है और उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। सूर्य को अर्घ्य देने की यह प्रक्रिया हमें प्रकृति से जोड़ती है और यह सिखाती है कि जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और अनुशासन का क्या महत्व है। ओम सूर्याय नमः एक ऐसा मंत्र है जो हमारे जीवन को प्रकाश और समृद्धि से भर देता है और हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। तीसरा मंत्र विष्णु स्तुति मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु की महिमा और उनकी कृपा को समर्पित है। यह मंत्र हिंदू धर्म में अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी माना जाता है, जो न केवल आत्मिक शांति प्रदान करता है बल्कि जीवन में समृद्धि और सुख शांति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता और संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। वे जगत के हर जीव के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और उनका आशीर्वाद जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और सफलता लाने में सहायक होता है। यह मंत्र जो उनके दिव्य नाम का जप है, व्यक्ति के जीवन को सकारात्मकता, स्थिरता और समृद्धि से भर देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अर्थ है मैं भगवान वासुदेव को सादर प्रणाम करता हूँ। इस मंत्र का हर शब्द भगवान विष्णु की महिमा को व्यक्त करता है। ओम ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। नमो विनम्रता और समर्पण को दर्शाता है। भगवते भगवान की दिव्यता को इंगित करता है और वासुदेवाय भगवान विष्णु के उस स्वरूप को संबोधित करता है जो जगत का पालन करता है। इस मंत्र का जाप व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और उसे भगवान विष्णु के साथ एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने में मदद करता है। भगवान विष्णु की आराधना विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो आर्थिक समस्याओं, मानसिक अशांति या जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। यह मंत्र साधक को आंतरिक शांति प्रदान करता है और उसके जीवन में स्थिरता लाने का माध्यम बनता है। जब व्यक्ति इस मंत्र का 108 बार जाप करता है तो यह प्रक्रिया एक ध्यान साधना की तरह होती है जो उसे सांसारिक कष्टों से ऊपर उठाकर आत्मिक आनंद की ओर ले जाती है। भगवान विष्णु को लक्ष्मीपति भी कहा जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी के पति हैं। उनकी कृपा से न केवल भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है बल्कि जीवन में संतुलन और शांति भी स्थापित होती है। इस मंत्र का जाप करने के लिए शुद्धता और सही विधि का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर शांत और एकाग्र मन से भगवान विष्णु का ध्यान करें। मंत्र जाप के लिए सुबह का समय सबसे प्रभावी माना जाता है, क्योंकि यह वह समय है जब प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। किसी पवित्र स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसे करने के लिए तुलसी की माला का उपयोग करना शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मंत्र जाप के दौरान यह भावना रखें कि भगवान विष्णु आपकी सभी परेशानियों को समाप्त कर रहे हैं और आपके जीवन में समृद्धि और शांति लाने की कृपा कर रहे हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नियमित जाप व्यक्ति के भीतर एक गहरी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। यह मंत्र आत्मविश्वास को बढ़ाता है और साधक को हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के दोष और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह मंत्र ग्रह दोषों के निवारण में भी सहायक है। जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं या अपने जीवन में स्थिरता लाना चाहते हैं, उनके लिए यह मंत्र अत्यधिक प्रभावी है। भगवान विष्णु की उपासना न केवल भौतिक समस्याओं का समाधान करती है, बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। यह मंत्र व्यक्ति को उसके सांसारिक बंधनों से मुक्त कर उसे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। विष्णु स्तुति मंत्र का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार और समाज में भी सकारात्मकता और सामंजस्य का संचार करता है। जब परिवार के सभी सदस्य इस मंत्र का जाप करते हैं, तो घर में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। विष्णु स्तुति मंत्र का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रोचक है। इस मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगे मस्तिष्क को शांत करती हैं और मानसिक तनाव को कम करती हैं। यह ध्वनि कंपन व्यक्ति के चक्रों को संतुलित करता है और उसके भीतर आत्मिक जागरूकता को बढ़ावा देता है। जब व्यक्ति इस मंत्र का नियमित जाप करता है, तो वह धीरे धीरे अपने भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करता है। महाकुंभ जैसे पवित्र अवसरों पर विष्णु स्तुति मंत्र का जाप विशेष महत्व रखता है। यह अवसर आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। इस मंत्र का जाप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने और उनके साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने का साधन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नियमित अभ्यास व्यक्ति को उसकी आत्मा की गहराई तक ले जाता है और उसे ब्रह्मांड की अनंत दिव्यता का अनुभव कराता है। अंत में यह मंत्र केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा का आह्वान है। यह मंत्र व्यक्ति को उसकी समस्याओं से उबरने, जीवन में स्थिरता लाने और आत्मिक शांति प्राप्त करने का साधन प्रदान करता है। भगवान विष्णु की आराधना करने वाले साधकों का यह विश्वास है कि उनकी कृपा से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को उसके प्रयासों में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इस मंत्र का श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करना चाहिए, ताकि भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो सके। चौथा मंत्र त्रिपुरारी मंत्र। ओम नमः त्रिपुरारिणे भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी मंत्र है। यह मंत्र त्रिपुरारी शिव की महिमा का वर्णन करता है, जो त्रिपुर दैत्य के संहारक और ब्रह्मांड के असीम संरक्षक हैं। महाकुंभ में इस मंत्र का जाप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने और जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति लाने का माध्यम है। भगवान शिव को हिंदू धर्म में आदियोगी, ध्यान के प्रतीक और संहारक शक्ति के रूप में पूजा जाता है। इस मंत्र का जाप भगवान शिव की अनंत कृपा का आह्वान करता है, जो सभी बाधाओं को दूर करता है और जीवन में स्थिरता और शांति लाने में सहायक होता है। त्रिपुरारी का अर्थ है वह जो त्रिपुर, 3 नगरों का नाश करने वाला है। यह भगवान शिव का वह स्वरूप है जिसमें उन्होंने असुरों द्वारा बनाए गए त्रिपुर नामक 3 नगरों का विनाश कर ब्रह्मांड को मुक्त किया। इस घटना को शिव की संहारक शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो अधर्म और अज्ञानता को नष्ट करने के लिए प्रकट होती है। ओम नमः त्रिपुरारिणे का जाप करते समय साधक भगवान शिव के इस स्वरूप का ध्यान करता है, जो न केवल बाहरी बाधाओं को समाप्त करता है, बल्कि भीतर के अज्ञान और नकारात्मकता को भी नष्ट करता है। यह मंत्र व्यक्ति को शुद्धता, स्थिरता और आंतरिक शांति प्रदान करता है। महाकुंभ के पवित्र स्नान के समय इस मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जब साधक जल में खड़ा होकर इस मंत्र का जाप करता है, तो वह भगवान शिव की ऊर्जा और शक्ति को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास करता है।
जल जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है, शिव की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनता है। स्नान के समय इस मंत्र का 21 बार जाप करना विशेष रूप से प्रभावी है, क्योंकि यह संख्या आध्यात्मिक महत्व रखती है। यह मंत्र जाप साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है और उसे भगवान शिव के साथ एक गहरे आध्यात्मिक संबंध में बांधता है। शिव की आराधना से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। चाहे वह मानसिक अशांति हो, आर्थिक समस्याएं हो या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, भगवान शिव की कृपा से सब कुछ समाप्त हो सकता है। ओम नमः त्रिपुरारिणे मंत्र व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति का एहसास कराता है और उसे यह सिखाता है कि भगवान शिव की उपासना से सभी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। शिव जो ध्यान और योग के प्रतीक हैं, इस मंत्र के माध्यम से साधक को आत्मिक जागरूकता और मानसिक शांति की ओर ले जाते हैं। भगवान शिव की उपासना का महाकुंभ में विशेष महत्व है। शिव जिन्हें ब्रह्मांड का संहारक और पुनः सृजनकर्ता कहा जाता है, इस पवित्र अवसर पर सभी साधकों की प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। ओम नमः त्रिपुरारिणे मंत्र का जाप साधक के भीतर भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना को प्रबल करता है। यह मंत्र व्यक्ति के भीतर सकारात्मकता और उत्साह का संचार करता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है। इस मंत्र का जाप केवल धार्मिक या आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। जब व्यक्ति इस मंत्र का ध्यानपूर्वक उच्चारण करता है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा संतुलित होती है। यह ध्वनि तरंगे मस्तिष्क को शांत करती हैं और तनाव को कम करती हैं। यह मंत्र व्यक्ति को आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है, जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायक होता है। भगवान शिव जो करुणा और शक्ति के प्रतीक हैं, अपनी कृपा से साधक के जीवन में स्थिरता और शांति लाते हैं। ओम नमः त्रिपुरारिणे मंत्र का नियमित जाप व्यक्ति के भीतर शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा को बढ़ाता है। यह मंत्र उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर आत्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। शिव की आराधना करने वाले साधक यह अनुभव करते हैं कि उनके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो रही है और उनके भीतर एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हो रहा है। स्नान के समय इस मंत्र का जाप करते समय साधक को शांत और एकाग्र रहना चाहिए। जल में खड़े होकर मंत्र का 21 बार उच्चारण करना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रक्रिया में यह भावना रखें कि शिव आपके जीवन से सभी बाधाओं को हटा रहे हैं और आपके भीतर स्थिरता और शांति का निर्माण कर रहे हैं। यह विधि साधक को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी शुद्ध करती है। ओम नमः त्रिपुरारिणे का जाप शिव की शक्ति, करुणा और दिव्यता को अपने जीवन में आमंत्रित करने का माध्यम है। यह मंत्र साधक को जीवन की जटिलताओं से ऊपर उठकर एक उच्चतर चेतना की ओर ले जाता है। महाकुंभ जैसे पवित्र अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से साधक को भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जो उसे जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता का आशीर्वाद देती है। इस मंत्र का नियमित जाप व्यक्ति के जीवन को सकारात्मकता, आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर देता है। भगवान शिव जो सभी बाधाओं को हरने वाले और सभी कष्टों को समाप्त करने वाले हैं, उनकी आराधना से साधक को हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। यह मंत्र केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि भगवान शिव की अनंत शक्ति का आह्वान है, जो साधक को उसके जीवन की कठिनाइयों से मुक्त कर उसे एक नई दिशा प्रदान करता है। दोस्तों, महाकुंभ में पवित्र स्नान का अवसर जीवन में बहुत कम बार मिलता है। इसलिए इस मौके को केवल धार्मिक रस्म मानकर न छोड़े, बल्कि इसे आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक विकास का साधन बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद और जय श्री राधे।